हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज ये जो वीडियो है ये रिलेटेड है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आए हैं क्लास 12th की, जो हम मॉडरेशन कर रहे हैं, रिजल्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे रिगार्डिंग। तो ये अभी सबसे पहला FAQ है और मुझे लगता है एक ही FAQ अभी आएगा क्योंकि इतने ही लगभग डाउट होने चाहिए। लास्ट डेट नियर है, अभी एक्सटेंड हुई है। इस सर्कुलर की या FAQ की जो डेट है वो 21 जुलाई है, जिसको अभी हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं कि क्या FAQ है, क्या गाइडलाइंस या क्या कहें एक तरीके से सजेशन CBSE के डिफरेंट जो क्वेश्चंस हमारे बनते हैं उन पे CBSE ने दिए हैं। तो CBSE ने इसको इशू किया है 21 जुलाई को इशू किया है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। FAQ फर्स्ट है फॉर क्लास 12th रिजल्ट टेबुलेशन जो पॉलिसी के तहत बन रहा है उससे रिलेटेड। तो स्कूल को असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए CBSE ने एक हेल्प डेस्क एस्टेब्लिश कर रखा है, ईमेल आईडी प्रोवाइड कर रखी है, वो मैंने आपकी एक वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाया था। वहाँ पर ये ऑब्ज़र्व किया गया कि जो ज़्यादातर क्वेश्चन हैं या ज़्यादातर जो इशू हैं जो स्कूल्स ने रेस किए हैं वो एक जैसे हैं, सिमिलर हैं। अकॉर्डिंगली एक FAQ बनाया गया है जिसके थ्रू उन क्वेश्चंस के आंसर आप तक इस सर्कुलर के थ्रू आ रहे हैं और मैं इस वीडियो के थ्रू पहुँचा रहा हूँ। There is a possibility that reply of your query has not been addressed in these FAQ। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो क्वेरी है वो इनके थ्रू ना जो है उसका रिजोल्यूशन हो सके या उसका सॉल्यूशन हो सके। We are still working and providing another set of FAQ as soon as possible। तो वो अगर अभी इस FAQ से भी आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं होती तो एक FAQ और आने के चांसेस हैं क्योंकि CBSE यहाँ पर बता रही है। रेस्ट एश्योर्ड दैट CBSE इज स्टैंडिंग विद यू टू असिस्ट एंड कंप्लीट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग द रिजल्ट। तो हो सकता है कि कल या परसों में एक नया FAQ भी आए जो क्वेरी रह गई है उनसे रिलेटेड। पर अभी हम इस FAQ फर्स्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट में सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता था वो है रिवर्स मॉडरेशन। दो क्वेश्चन हैं, लगभग दोनों के आंसर सेम है। क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर हमारे जो सारे स्टूडेंट हैं, क्वेश्चन रेज स्कूल ने ही किए, तो क्वेश्चन क्या है कि अगर सभी बच्चे जो स्कोर कर रहे हैं वो 33 से ऊपर आ रहे हैं, जो सबसे एक नॉर्मल क्वेश्चन है हमारा, ज़्यादातर हम इसी क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, मुझ तक भी ये कई बार ये पूछा जा सका है कि अगर हमारे सभी स्टूडेंट 33% से ऊपर हैं, किस बेसिस पर? जो परफॉर्मेंस के उनके मार्क्स आए हैं 10th 11th and 12th के, तो क्या स्कूल को नेसेसरीली उनको 33% से नीचे लेके जाना है? ये क्वेश्चन हमारा बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो CBSE ने इसका आंसर देखिए कैसे दिया। उन्होंने कहा कि जो 95 से लेके 100 के बीच के जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं, नंबर ऑफ रेंज है इसके बीच में, वो सिमिलर रहनी चाहिए, एग्जैक्टली सिमिलर रहनी चाहिए किसके? रेफरेंस ईयर के। तो क्या बोला उन्होंने? वही बोला जो उन्होंने हमें पहले बताया है कि जिस भी बच्चे के 95 to 100 हैं और रेफरेंस ईयर अगर वहाँ आपको कह रहा है कि 4 स्टूडेंट हैं अगर आउट ऑफ 100 है, ठीक है, मतलब कि 4% कह लो एक तरीके से आप यहाँ पर, तो करंट ईयर में भी आपको वो 4% ही रखने होंगे, ये कंफर्म है। यहाँ उन्होंने फिक्स कर दिया, ये हमें पहले भी पता था। इन केस अदर बैंड जो हैं, अब इंक्लूडिंग 33% वाला भी, ब्रॉडली जो परसेंटेज है ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट शुड बी, देखिए उन्होंने कहा कि ब्रॉडली टैली होनी चाहिए, ठीक है, सिमिलर टू रेफरेंस ईयर होनी चाहिए, मीनिंग देयर बाय दैट इफ द रेफरेंस जो 100 वाली है, ये तो मैं आपको यहाँ एग्जांपल से समझा चुका हूँ, तो यहाँ पर इसको नीचे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस इतना समझिए आप, 33% वाले अगर आपके जितने भी हैं वो ब्रॉडली टैली होनी चाहिए। थोड़ा बहुत वेरिएशन आप उसमें कर सकते हैं, कंप्लीटली वेरिएशन नहीं कर पाओगे, वो CBSE एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो वही बात है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ अपनी वीडियो में कि आप वहाँ पर वेरिएशन तो कर सकते हैं पर ज़्यादा नहीं कर सकते, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये एक सबसे पहला पॉइंट है हमारा जिसको हमें ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फिर वही रिवर्स मॉडरेशन है, फिर यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा गया कि स्कूल हैज़ गोट नो कैंडिडेट इन रेफरेंस जो रेंज है 96 से 100 विदाउट मॉडरेशन, आल्सो स्टूडेंट इज फॉलिंग इन 96 to 100% on the basis of the performance of
10th 11th 12th as per board policy do school has necessarily to reduce the marks of such student below 96? ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, बस यहाँ 33 को लेके पूछा गया था, यहाँ पर 96 to 100 के बीच में पूछा गया है। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि 96 से 100 के अगर हमारे रेफरेंस ईयर की बात करें तो 4% स्टूडेंट बैठते हैं। ठीक है, मान लिया 100 का एग्जाम्पल लिखते हैं, हमारे 100 स्टूडेंट हैं तो इसका मतलब 4 स्टूडेंट। बट अब जब हम करंट ईयर की बात करते हैं और जब उनके 90 क्या कहते हैं सारे मार्क्स हम देते हैं 10th 11th 12th के हिसाब से, तो ये परसेंटेज सीबीएसई तो साफ कहता है कि 4% होनी चाहिए, पर अभी हमारे यहाँ पर 6% बच्चे हैं, मतलब कि 6 बच्चे हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि क्वेश्चन स्कूल के द्वारा क्या उनको रिड्यूस करना है? जी बिल्कुल करना है, क्योंकि उन्होंने ऊपर साफ बता दिया है कि आप इस रेंज को वेरी नहीं कर सकते। यहाँ आपको 6 नहीं कर सकते, आप 4 पर लाना पड़ेगा, तो आपको उनके बच्चों के मार्क्स रिड्यूस करने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन थे रिवर्स मॉडरेशन से संबंधित। अब बात आती है फॉरवर्ड मॉडरेशन, आगे बढ़ने मतलब कि ज़्यादा बढ़ाने वाली मॉडरेशन की बात। तो स्कूल हैज़ स्टूडेंट स्कोरिंग 100% मार्क्स इन रेफरेंस ईयर बिसाइड अदर स्टूडेंट इन द रेंज ऑफ 96 to 100। ठीक है, द स्कूल हैज़ गोट लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रेफरेंस range of 96 to 100 then the number of candidate in reference year in that subject। यहाँ पर उल्टा पूछा गया है, कह रहे हैं कि 96 रेफरेंस ईयर की बात देखिए, यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं मैं बताता हूँ आपको। रेफरेंस ईयर में 4% है, मतलब कि वही 100 बच्चे लें हम तो हमारे 4 बच्चे जो हैं वो 96 to 100 के बीच में आ रहे हैं। पर जो इस साल की हमारी करंट ईयर की जो परफॉर्मेंस है 96 to 100 में मान लिया हमारे सिर्फ 2% बच्चे हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या उनको आगे मॉडरेट करना है। तो उन्होंने सिंपल सा आंसर आपको दे दिया कि रेफरेंस ईयर की जो भी परसेंटेज है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए ये अब आपको खुद डिसाइड करना है। उन्होंने कहा है कि अगर इस साल डिक्रीज़ हो रहे हैं तो आप उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं, कोई इशू वहाँ पर नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हैं कि आपको क्या करना चाहिए और आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछा है। इस चीज़ को आप स्कूल और आप हम जब डिस्कस करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। पर उन्होंने क्या आंसर दिया मैंने आपको बता दिया है। 96 to 100 वाली को चेंज नहीं कर सकते, बाकी में मॉडरेशन या कहीं के उसमें वेरिएशन चल सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा फिर स्कूल्स ने वो ये है कि 6 सब्जेक्ट जो है रिप्लेस करेगा क्या मेन सब्जेक्ट को। जब हम मार्क्स फीड कर रहे हैं तो हम 6 सब्जेक्ट के मार्क्स फीड कर रहे हैं। अगर बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में एब्सेंट रह गया तो उसकी जब मॉडरेशन सीट निकलती है तो उस बच्चे के सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट के मार्क्स आ रहे हैं, जबकि हमने 6 के बढ़े थे। अगर एक में एब्सेंट हुआ है तो 5 के आने चाहिए। ठीक है, और ये सीबीएसई का एक बाय लॉ है कि 6 सब्जेक्ट जो है वो रिप्लेस करता है अगर कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट रह जाता है उस समय। तो जब उसका फाइनल रिजल्ट आएगा तो क्या वो सब्जेक्ट रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि ये है कि अगर 33% से नीचे भी ये मार्क्स आए, एब्सेंट भी हो, तो दोनों ही केसेस में वो 6 सब्जेक्ट रिप्लेस कर देता है। तो सीबीएसई ने इसका सिंपल सा जवाब दिया कि ये पासिंग क्राइटेरिया का केस है, जब हम फाइनल रिजल्ट बनाएंगे तो ये किया जाएगा। तो आप इसके बारे में ज़्यादा जो है कंफ्यूज या परेशान ना हो। 6 सब्जेक्ट के मार्क्स फीड करें, बच्चा एब्सेंट है या बच्चे के 33% से नीचे हैं, जब सीबीएसई रिजल्ट डिक्लेयर करेगी तो 6 सब्जेक्ट को कंसीडर किया जाएगा जैसे पहले किया जाता था। आगे एवरेज फॉर फर्स्ट टाइमर, जो स्कूल फर्स्ट टाइम आया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ स्कूल्स ने पूछा कि हम फर्स्ट टाइमर हैं और नेशनल एवरेज की जो हमारी मीन्स है उसको लेके हम काम कर रहे हैं और वो इतनी कम है कि हमारे बच्चों को उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो वो सिवियरली अफेक्ट कर रही थी उनके रिजल्ट को। जब 10, 12, 11, 12 के मार्क्स उन्होंने दिए तो वो ज़्यादा आ रहे हैं, जबकि जो एवरेज आ रही है वो बहुत कम आ रही है। तो ऐसे केस में क्या किया जाए, तो सीबीएसई ने जवाब दिया कि आप सिर्फ नेशनल एवरेज को नहीं लेंगे, आपके पास 3 एवरेज हैं, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, जो आपके लिए बेस्ट रहे इन तीनों में से आप उसको चूज कर सकते हैं। सिर्फ नेशनल एवरेज के बेस पर आप रिजल्ट प्रिपेयर नहीं करेंगे। ये 3 एवरेज होंगी आपकी, इनमें से जो बेस्ट है उसको आप ले सकते हो। तो इन तीनों में से कोई भी आप एक सेलेक्ट कर सकते हो जो बेस्ट आपके लिए हो रही हो, पर करना फिर उसी के हिसाब से करेगा। मतलब कि आपको रेफरेंस ईयर को फॉलो करना पड़ेगा, ये पक्की बात है। अब क्वेश्चन आए कि ये कुछ गलतियां हमसे हो रही हैं, तो उससे रिलेटेड आई कि कोई एब्सेंट कर दिया बाय मिस्टेक। ठीक है, अब वो चाहे प्रैक्टिकल में हुआ हो, प्रोजेक्ट में हुआ हो, इंटरनल असेसमेंट में हुआ हो, या 11th की थ्योरी या 12th की थ्योरी में हुआ हो, तो उसके मार्क्स जो है टेबुलेशन शीट में नहीं आ रहे, तो अब हमें क्या करना चाहिए।
तो अगर कोई ऐसा केस है जहाँ पर वो इस तरीके का केस आपको दिखता है कि वो एब्सेंट है प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट या इंटरनल असेसमेंट में या 11th थ्योरी या 12th थ्योरी में, तो इसको कंसर्न रीजनल ऑफिसर की नॉलेज में लाए जिससे नीडफुल एक्शन सीबीएसई ले सके और उस बच्चे को जो है उसका रिजल्ट प्रिपेयर प्रॉपर वे में हो सके। तो अगर मिस्टेक हो गई है और एब्सेंट हो गया है तो आप ये आपके पास उसकी सॉल्यूशन है कि आप कंसर्न रीजनल ऑफिस में जा सकते हैं। अब आ रहा है कि चेंजिंग सब्जेक्ट प्लेसमेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन स्कूल्स ने पूछा कि क्या रीजनल ऑफिस के थ्रू अगर हम रिक्वेस्ट दें कि 6th सब्जेक्ट और 5th सब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज करना है बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जब हम अपने एडमिशन मास्टर में भी उसको चेंज कर ले तो क्या इज इट पॉसिबल? तो उन्होंने कह दिया नहीं, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप ये नहीं कर सकते कि 5th और 6th सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चेंज बिफोर लास्ट डेट। तो क्या हम चेंज कर सकते हैं? तो स्कूल ने अगर फाइनलाइज कर दिया डाटा डेलिबरेटली या इनएडवर्टेंटली, बट स्कूल चाहता है कि अब चेंज करे, तो या तो उसने खुद किया जानबूझ के या गलती से हो गया। किसी भी केस में अगर आपने फाइनलाइज कर दिया डाटा तो आपको पूछा गया है कि क्या ये अलाउ है कि हम उसको चेंज कर सकें। तो सीबीएसई ने सिंपल जवाब दिया अगले सभी क्वेश्चंस का लगभग कि चेंज जब तक ही हो सकता है जब तक आप फाइनल सबमिशन ना कर दें, उसके बाद परमिशेबल नहीं है कि आप चेंज कर पाए, क्योंकि वो फिर अनफेयर एक्टिविटी में इंडल्ज माना जाएगा, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बी केयरफुल आफ्टर फाइनलाइजिंग द डाटा, आप उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। सेम बात यहाँ पर आई, रॉन्ग अपलोड हो गया कि हमने जब फाइनलाइजेशन कर दिया तो सब कुछ स्टूडेंट या कुछ सब्जेक्ट में हमें ये मिला कि 11th 12th के मार्क्स जो हैं वो रॉन्गली अपलोडेड हो चुके हैं, तो क्या अब उनको अपडेट किया जा सकता है? अगर अभी तक आपने फाइनल सबमिशन नहीं किया है तो आप कर सकते हो, अगर कर चुके हो तो नहीं हो सकता। फिर रॉन्ग अपलोड की बात आई, फिर वही बात आई कि फाइनल सबमिशन कर दिया कैंडिडेट सब्जेक्ट के बारे में, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट जो क्लास 12th के थे उसमें कुछ रॉन्गली अपलोडेड हो चुका है, तो क्या स्कूल को अलाउ है कि उसको अपडेट कर सकें? फिर वही बात निकल कर आती है कि जो सबमिशन डाटा अभी तक आपने अगर फाइनल नहीं किया है तो आपको परमिशेबल है कि आप उसमें चेंज कर पाएँ, बट अगर आपने उसको फाइनलाइज कर दिया है तो फिर अब वो चेंज नहीं हो सकता। तो ये बात थी रॉन्ग अपलोड से रिलेटेड। एक और रॉन्ग अपलोड का केस आया, पर ये इनसे अलग मिलेगा, इसका आंसर भी अलग है कि यहाँ पर ये कि स्कूल जो है अदर बोर्ड के क्लास 10th के उन्होंने मार्कशीट अपलोड की थी। जब मार्क्स को हमने सबमिशन किया तो हमें मिला कि वो क्लास 10th का जो मार्क्स है वो रॉन्गली सबमिटेड है कुछ कैंडिडेट के लिए। तो क्या हम उसको अपलोड कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं उसको दोबारा से? तो आंसर आया कि अगर कोई ऐसा इशू है तो आप उसको कंसर्न रीजनल ऑफिसर को बताइए, नीडफुल एक्शन उससे रिलेटेड सीबीएसई लेगी। तो ये बिल्कुल अलग केस है। यहाँ पर जब किसी दूसरे बोर्ड से क्लास 10th के बच्चे के मार्क्स अपलोड हुए तो वहाँ कुछ चेंज हो गया है, तो क्या, क्योंकि सीबीएसई ने क्लास 10th का सब कुछ दिया है हमें, हमने कुछ नहीं निकाला है, तो अगर ऐसा कुछ हो गया है तो हम एक बार उसको टैली कर लें। अगर वो गलत है तो सीबीएसई की कंसर्न रीजनल ऑफिसर को वो उनकी नॉलेज में लाए। अब बात आती है आगे कि पेंडिंग मार्क्स हैं कुछ लेफ्ट आउट बच्चों के, अब वो लेफ्ट आउट किसी भी वजह से हों, उनके मार्क्स प्रैक्टिकल के अभी तक अपलोड नहीं हो पाए थे, अब वो चाहे सब्जेक्ट चेंज केस हो, ट्रांसफ़र केस हो, एब्सेंट केस हो, किसी भी रीज़न से, तो क्या स्कूल को अलाउड है उनके अपलोड करने के मार्क्स? तो स्कूल सीबीएसई ने जवाब दिया कि 21 तारीख तक के तो सारे रिक्वेस्ट जो हमारे पास आई थी हमने उनको सबको अपलोडेड कर दिया है, ठीक है। तो 20 जुलाई तक का सारा जितनी भी ऐसी रिक्वेस्ट हैं वो अब तक अपलोडेड हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन के एडिशन ऑफ कैंडिडेट के स्टूडेंट जो है एलओसी में नहीं आ रहा था और अब वो लेफ्ट आउट में है, उसका रिजल्ट किस तरीके से बने, कैसे उसको इंक्लूड किया जा सके जिससे उसके मार्क्स जो हैं हम टाइमली अपलोड कर पाएँ। तो सीबीएसई ने कहा कि अगर कोई ऐसा इशू है कि कोई आपका एडिशन था जिसकी पूरी प्रायर परमिशन थी, प्रॉपर परमिशन थी, तो आप उसको कंसर्न रीजनल ऑफिसर को बताइए, नीडफुल एक्शन उसके अकॉर्डिंगली सीबीएसई लेगी। नेक्स्ट आता है कि सब्जेक्ट नॉट इन रेफरेंस ईयर। तो कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो रेफरेंस ईयर वाले ईयर में नहीं था, अभी वो इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ऐसे केसेस में उसका क्या रेफरेंस लिया जाए, उसके क्या एवरेज मार्क्स लिए जाए। तो ऐसे केसेस में एग्रीगेट मीन मतलब कि एवरेज निकाली जाएगी, जो स्कूल सब्जेक्ट ऑफर करता है उसका एवरेज निकाला जाएगा उसी रेफरेंस ईयर का जो सीबीएसई ने दिया है।
तो जो स्कूल ने सब्जेक्ट ऑफर कर रखे हैं उसकी एवरेज निकाली जाएगी और वो एवरेज उस सब्जेक्ट की रेफरेंस ईयर का एवरेज माना जाएगा फॉर मॉडरेशन ऑफ मार्क्स। तो अगर कोई सब्जेक्ट नया इंट्रोड्यूस हुआ है तो वहां पर हमें एवरेज निकालकर वो एवरेज उस सब्जेक्ट की रेफरेंस ईयर हो जाएगी, या रेफरेंस जो एवरेज है वो हो जाएगी। एवरेज ऑफ 5 इंस्टेड ऑफ 6 सब्जेक्ट, तो जब हम अपलोड कर रहे हैं मार्क्स तो स्टूडेंट वाइज डिटेल जब हम देखते हैं, मार्क्स फाइनल कर दें और स्टूडेंट वाइज डिटेल जब हम सीबीएसई पोर्टल पर देखते हैं तो वहाँ सिर्फ 5 सब्जेक्ट की ही मार्क्स दिखाए जा रहे हैं, सिर्फ सब्जेक्ट के हमने अपलोड किए हैं पर दिख 5 के ही रहे हैं। तो क्या ये सही है? क्या हम फाइनल कर दें अपना डाटा, ये पूछा गया है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, 6 सब्जेक्ट का डाटा जो है वो इंटैक्ट है, जब रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा तो 6 का भी उसमें डाटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि करंट ईयर की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है, तो ऐसे केस में ये भी नॉर्मली वही क्वेश्चन है कि हमारा इस साल की परफॉर्मेंस बच्चों की अच्छी है पर रेफरेंस ईयर का उतना अच्छा नहीं था, तो इसमें बच्चों को नुकसान हो रहा है, तो हम क्या करें? तो सीबीएसई ने साफ कह दिया कि पास 3 का जो आपका बेस्ट रिजल्ट है वो लिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप मॉडरेट करोगे। टेबुलेशन पॉलिसी में किसी भी प्रकार की डेविएशन आप लोग नहीं कर सकते, तो हमें रेफरेंस ईयर को फॉलो करना है, सिंपल बात। अब अगर एक और नया क्वेश्चन आया स्कूल का कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए हों, जो करंट ईयर में है वो स्टूडेंट ज़्यादा हैं, जो रेफरेंस ईयर वाला साल था उसमें स्टूडेंट कम थे, तो एवरेज क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए 56.92 से 57.42, बट देयरफॉर जो 0.5 जो है वो इंक्रीज एवरेज हमारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे करंट ईयर में बच्चे बढ़े हैं। तो सीबीएसई से पूछा गया कि क्या किया जाए, तो सीबीएसई ने साफ कह दिया कि अगर बच्चे बढ़ रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, आपको रेफरेंस ईयर की परसेंटेज के बेस पर ही काम करना है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। देखिए आप समझिए कि अगर मेरे रेफरेंस ईयर में 100 बच्चे थे और मेरी एवरेज थी 50, ठीक है, तो देखिए कितना आंसर आता है 5000। अब अगर मेरे इस साल 120 बच्चे हैं तो भाई रेफरेंस ईयर तो 50 ही रहनी चाहिए ना, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, उस हिसाब से आपके नंबर आएंगे, ठीक है। तो मॉडरेशन तो आपको इसी हिसाब से करना पड़ेगा ना, तो आपको एवरेज बढ़ाने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी अगर आपके कैंडिडेट बढ़ भी रहे हैं तब भी। तो ये सीबीएसई के 17 पॉइंट थे जिनके बेस पर सीबीएसई ने जितने क्वेश्चन सीबीएसई से पूछे गए थे उनके आंसर देने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूं कि मैं आपको हम या मिलकर ये समझ पाए होंगे कि सीबीएसई इन एफएक्यू के थ्रू हमें क्या बताना चाहती है। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिफरेंट वीडियो मॉडरेशन से रिलेटेड, सीबीएसई से रिलेटेड, डिपार्टमेंट ऑफ जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है उससे रिलेटेड, एज वेल एज सर्विस से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी और भविष्य में भी मिलती रहेंगी। तो जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। थैंक यू।